नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया है। 5 जिलों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। 5 जिलों के चुनाव को इकाई स्थगित करने के इलेक्शन कमीशन के आदेश से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। क्यों हुआ इन 5 जिलों का चुनाव स्थगित? क्यों होगा इन 5 जिलों के कई बूथों पर दोबारा मतदान? फिर कब आएंगे परिणाम? इस खबर से हड़कंप मच गया। अभी बीते दिनों जब एक महिला सांसद ने संसद में यह आवाज उठाई थी कि हमारी तो पूरी सरकार चोरी हो गई, हमारा पूरा चुनाव चोरी हो गया है। इस चुनाव चोरी की बात जब संसद में उठी, और कब उठी? जब इलेक्शन रिफॉर्म पर बात हो रही थी। फिर तो यह तहलका मच गया, और इस तहलका मचने पर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। और इस बड़ी खबर ने लगभग 5 जिलों के 16 बूथों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल यह मामला कहां का है, यह मामला क्यों हुआ है, इस पूरी खबर पर हम आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे। कम से कम किसी राज्य में तो सही चुनाव आयोग पुनर्मतदान कराने पर तो आया, शिकायतें सुनी तो गई। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी तरीके से चुनाव आयोग पर हमला करते रहे तो देश, प्रदेश, सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारी, सभी राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इस पूरे घटनाक्रम पर अपना थोड़ा सा नजरिया बदलते आएंगे। और इसी की ये एक पहल है। इस पूरी खबर को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया है तो कर लें। दरअसल ये मामला पंजाब राज्य का है, जहां पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के संपन्न होने के बाद 5 जिलों के 16 बूथों पर दोबारा मतदान के आदेश दे दिए हैं। यह खबर दरअसल दैनिक भास्कर की है। इन बूथों पर चुनाव आयोग को वोटिंग के दौरान बड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थी। इसके बाद इन बूथों का चुनाव रद्द कर दिया गया है। अब इन पर 16 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि पहले की तरह तय तारीख यानी 17 दिसंबर को रिजल्ट घोषित होगा। चुनाव आयोग ने अमृतसर जिले में ब्लॉक समिति अटारी के जोन नंबर 8 खासा में बूथ नंबर 52, 53, 54 और बूथ नंबर 55 पर रिपोल कराने के आदेश दे दिए हैं। वहीं जोन नंबर 17 बरपाल कला में बूथ नंबर 90, 91, 93, 94 और 95 पर दोबारा वोटिंग होगी। इसी तरह बरनाला में ब्लॉक समिति चननवाल के जोन नंबर 4 में गांव रेसर के बूथ 20 पर मतदान होगा। मुक्तसर साहिब के ब्लॉक कोटभाई गिदवाड़ा में गांव बबनिया के बूथ नंबर 63, 64 में गांव मधीर के बूथ नंबर 21 और 22 पर दोबारा मतदान वोटिंग होगी। गुरदासपुर के चहनिया गांव में बूथ नंबर 124 पर मतदान होगा। वहीं जालंधर पंचायत समिति भोगपुर के जोन नंबर बूथ नंबर 4 और 72 पर पुनर्वोटिंग होगी। इन 4-5 जिलों के 16 बूथों पर पुनर्मतदान होने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा। फिर शिकायतों का दौर जारी है। दरअसल शाम 4 बजे तक चली वोटिंग। बूथ कैप्चरिंग के बड़े आरोप लगे। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी। आपको याद होगा कि आपने एक पंजाब की सांसद हरसिमरत कौर का एक वीडियो हमारे चैनल पे देखा था, जिसपे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने तो पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही चोरी कर ली है, पूरी सरकार चोरी कर ली गई है, हमें कहीं न्याय नहीं मिलता दिख रहा, हमारा कोई चुनाव ठीक नहीं होता है। और उसी के दबाव में आ गए अधिकारी, और अधिकारियों ने निर्णय लिया कि हमें चुनाव ईमानदारी से कराना चाहिए। दरअसल पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए रविवार को यानी आज कल वोटिंग हुई थी। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग, शाम 4 बजे तक चली। दोपहर 2 बजे तक 32% वोटिंग हुई है। फाइनल आंकड़ा अभी नहीं आ पाया है। चुनाव नतीजे 17 दिसंबर को आएंगे। चुनाव के दौरान श्रोमणी अकाली दल एसएडी ने गिद्दड़बाड़ा कि आम आदमी पार्टी आप विधायक हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लो के भाई सनी ढिल्लो पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए। इसे लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की, हालांकि विधायक ने आरोप झूठे करार दिए। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने भी बूथ कैप्चरिंग के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बूथ से एजेंटों को निकालकर आधा घंटे वोट डाले गए। बठिंडा में भी आप वर्करों पर अकाली नेता गुरु प्रताप सिंह की पिटाई का आरोप है।
इसके अलावा गुरदासपुर के साधुचक में आप और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए, इसमें 3 लोग घायल हुए। वहीं राजा सांसी के गांव महिमिदपुरा में आप और एसएडी वर्कर भिड़ गए, यहां ईंट पत्थर चले। इसके करीब आधा घंटे बाद वोटिंग रुकी रही। फिरोजपुर के गांव में भी 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने जाकर मौका संभाला। अमृतसर के राजा सांसी में भी आप और अकाली दल वर्करों में झड़प हो गई। बरनाला में भी बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह न होने की वजह से 3 घंटे वोटिंग रुकी रही। फिरोजपुर के गांव फत्तू वाला बीजेपी उम्मीदवार जगदीप पर तेज धार हथियारों से हमला हुआ, जिसमें वह घायल हो गए। उन्होंने नकली वर्करों पर मारपीट का आरोप लगाया है। तरन तारण के पट्टी में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप वर्करों ने पोलिंग स्टाफ से बैलेट पेपर छीने। प्रदेश के 23 जिलों में 347 जिला परिषदों 2838 ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग हुई है। बैलेट बॉक्स में कुल 9775 उम्मीदवारों का भाग्य कैद हुआ है। दरअसल जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक समिति जोन खुंडज में स्थित चक सांडिया मतदान केंद्र के बाहर बारात आकर रुकी। बारातियों ने भंगड़ा डाला, बैंड बाजे बजाए गए। इसके बाद दूल्हे ने घुड़चड़ी से पहले वोट डाला और फिर दुल्हन के घर के लिए बारात लेकर रवाना हुए। दूल्हे ने कहा कि वोट देना हमारा अधिकारी नहीं, कर्तव्य भी है, इसलिए फेरों से पहले वोटिंग का फर्ज निभाया है। रविवार को वोटिंग शुरू होते ही अमृतसर के खासा खुमरणिया ब्लॉक समिति जिला परिषद की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। यहां आप उम्मीदवार का चुनाव गलत छपा था, इसका चलते ही चुनाव आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए। पोलिंग बूथ पर हंगामे के बाद 3 घंटे तक रुकी रही वोटिंग। बरनाला के महल कलां के गांव रायसर पटियाला में अकाली नेता बचित्तर सिंह ने कहा, पोस्टर बैलेट पर अकाली दल का चुनाव चिन्ह ही नहीं है। हंगामा होने पर महल कलां के एसडीएम बेअन सिंह, डीएसपी जसपाल सिंह पहुंचे। 3 घंटे तक वहां वोटिंग बंद रही। अकाली दल ने आरोप लगाया है, फतेहगढ़ साहिब से आपके उम्मीदवार एडवोकेट अमरिंदर सिंह ने अपनी फेसबुक पर बैलेट पेपर की फोटो अब से 12 घंटे पहले डाली। तब वोटिंग शुरू हुए 45 मिनट ही हुए थे। पोस्ट में सीरियल नंबर 001 वाले बैलेट पेपर की फोटो दिखाई। सवाल यह है कि सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को मतदान शुरू होने से 10 घंटे पहले बैलेट पेपर कैसे मिल गया। हालांकि एडवोकेट अमरिंदर सिंह ने इसे डमी बैलेट पेपर बताया है। गुरदासपुर में आप विधायक अमनदीप सैरी कलसी ने शराब की बोतलों से भरी एक गाड़ी पकड़ी। गाड़ी से हथियार और गोलियां, कांग्रेस के झंडे भी बरामद हुए। इस मामले को लेकर पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, वोटर से प्रभावित करने के आरोप लगाए। पूरे दिन पल पल की अपडेट चलती रही। ऐसे ही पूरे दिन चुनाव हुआ है। अब मतगणना होगी, उससे पहले कई चुनाव पोस्टपोन्ड कर दिए गए और 5 जिलों में पुनर्मतदान के आदेश हुए हैं। अब इन मतदान केंद्रों पर या इन मतदान वाले जिलों में क्या आम आदमी पार्टी जो वहां सत्ता में है एक बार फिर अपना शिकंजा कसेगी। हालांकि पंचायत चुनाव में राज्य सरकारें अपनी बड़ा अहम रोल निभाती हैं। आपने देखा कल केरल में ही परिणाम आए थे, तो वहां कांग्रेस समर्थित यूडीएफ ने सबका सफाया कर दिया, जबकि बीजेपी ने वहां तिरुवनंतपुरम में नगर निगम पर अपना पहली बार कब्जा जमाया। चूंकि तिरुवनंतपुरम से ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं जो इस समय बीजेपी के खाते में चले गए हैं, तो लिहाजा उनके बीजेपी के कैंप में जाने की वजह से वहां बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। आने वाले वक्त में कि वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उनके लिए ये मुफीद वक्त कांग्रेस में नहीं है और भाजपा भी उन्हें कितना सम्मान देगी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन भाजपा को एक आदमी दक्षिण के राज्य केरल में ऐसा चाहिए जिसे केरल पर अच्छी पकड़ रखता हो, जो केरल के बारे में जानता हो। अब इस पूरे प्रकरण के बाद एक बात तय हुई कि जो चुनाव आयोग किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य या जिले का नहीं सुनता था, तो पहली बार ये निर्वाचन प्रक्रिया में पुनर्मतदान, चुनाव रोकना, चुनाव निरस्त करना, ये सब प्रक्रिया अपनाई गई है। तो क्या थोड़ी बहुत चुनाव आयोग को समझ में आया कि जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं है, या फिर यहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी इसलिए शिकायतकर्ता दूसरे दलों के थे, तो फिर यहां चुनाव आयोग ने अपनी ताकत दिखाई, चुनाव कैसे होता है ये समझाने का प्रयास किया है। क्या यहां बीजेपी की सरकार होती फिर ये शिकायतें होती,
तो क्या चुनाव फिर स्थगित होता या नहीं होता, यह सवाल सबसे बड़ा है। फिलहाल इस खबर में जो मुझे जानकारी मिली वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। यह खबर बड़ी तेजी से अब मीडिया में चल रही है कि 5 जिलों का निर्वाचन निरस्त किया जा रहा है। तो अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।